अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तेज़ गर्मी में क्या आपके पौधे सूख चुके हैं या सूखने वाले हैं या इस तरह उनकी शाखें जो है ड्राई होना शुरू हो चुकी हैं और आप लोग समझ रहे हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये दोबारा से हरे भरे नहीं हो सकते। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद है, लोग जो गर्मी से अपने पौधों को समझ रहे होते हैं कि ये डेड हो गए या डेड हो जाएंगे, तो उसे हम किस तरह बचा सकते हैं। इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाएगी जिसे अगर आप अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं तो आपके जितने भी ड्राई हुए पौधे होंगे वो दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। मैं फ्रूटिंग पर नहीं आ रहे तो इस तरीके से जो फ्रूटिंग पर भी आएँगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे स्ट्रॉबेरी अमरूद का पौधा है जो कि छत के ऊपर लगा हुआ है गमले में। 18 इंच का गमला और ये जिसकी 6 साल। ये काफ़ी बड़ा ट्री था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है सारी शाखें इसकी ड्राई होना शुरू हो चुकी और ये नए पत्ते नहीं निकाल रहा। अगर हम इस टाइम इसको रिकवर नहीं करते तो ये आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के अंदर अंदर ये पौधा हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शाखें इसकी बिल्कुल इस तरह ड्राई हो रही हैं और ये काफ़ी बड़ा ट्री था, समझ लें कि अब ये 50% रह चुका। तो अब हमने इसे रिकवर करना है या इसे उखाड़ के हमने फेंकना है। पौधा मेरा बहुत कीमती है और मुझे बहुत प्यार है इस पौधे से, तो हमने इसे बचाना है। तो इसको बचाने के लिए जो मैं तरीके आपको बताऊंगा वही तरीके जो आपने अपने पौधों के ऊपर अप्लाई करने हैं जो आपके पौधे डेड हो रहे हों। तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है कि सारी ड्राई शाखें जो अपने पौधे से कट कर देनी है और 2 इंच जो है 7 ग्रीन शाख को भी हमने कट करना होता है। अगर ये शाखें हम कट नहीं करती तो पौधा जो ऐसे ही ठीक करने में लगा रहता है और सारी ताकत जो है इन शाखों को ठीक करने में लगा देता है, जिसकी वजह से वो नए पत्ते नहीं निकाल रहा होता। तो सारी शाखें जो होंगी ड्राई हमने कट कर देनी ताकि पौधा इसे ठीक करने में अपनी एनर्जी जो है ज़ाया ना करे। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है, सारी शाखें जितनी वीक होंगी 2 इंच ग्रीन के साथ कट कर। जैसे ही हमने अपने सारे पौधे की शाखें जो है ड्राई कट करनी, उसके बाद हमने क्या करना है, हल्दी लेनी है और इसे इस तरह जो है अपनी पौधे की जो कट की शाखें होंगी उसके साथ जो हमने हल्दी लगा देनी है ताकि मज़ीद जो इन्फेक्शन ना फैले। जो हल्दी होती है एंटीसेप्टिक होती है, कोई भी ज़ख़म होता है उसे फैलने नहीं देती। जैसे इंसान होंगे, अगर उसके हाथ पे भी कट लग जाता है तो उस पर हल्दी लगाएं तो वहीं पे इन्फेक्शन और दर्द है जो रुक जाता है। तो इसी तरह ये पौधों पे भी काम करती हैं। जब भी आपने कोई भी शाख कट करनी है उसके आप ऊपर हल्दी लगा सकते हैं या एलोवेरा लगा सकते हैं। तो अपने पौधे की जितनी भी हमने शाखें कट की उसके ऊपर हम एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं और हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम जो होता है इन्फेक्शन को मज़ीद फैलने से रोकना होता है। तो एलोवेरा भी हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में, मैं ये दिखा देता हूँ। जो भी शाख हमने ये इससे कट की होगी तो इस तरह हमने उसके ऊपर जो एलोवेरा लगा देना। अगर हम ये नहीं काम करते तो फिर मज़ीद जो है पौधा इधर से ही ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पौधे तेज़ गर्मी में क्यों सूखना शुरू हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं? होता क्या है कि हम गर्मी की वजह से अपने पौधों को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो उसकी जो जड़ें होती हैं उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आती। पानी में हर टाइम जो है जड़ें गीली रहती है और सांस नहीं ले पाती। और दूसरी वजह होती है बाउंड्री ये गमले की। जैसे यहाँ तक रूट्स फुल हो जाती तब भी पौधा जो है सूखना शुरू हो जाता है। तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हमने अपने पौधे की गोड़ी लाजमी करनी होती है। इससे होता क्या है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं उन्हें सांस लेने में जो आसानी हो जाती है, ऑक्सीजन पहुंचती है जड़ों तक और पौधा हमारा दोबारा से जो है वो सांस लेना शुरू करता है। अगर हम गोड़ी नहीं करते तो ऑक्सीजन जो है बिल्कुल जड़ों के नीचे ख़त्म हो जाती है और पौधा हमारा सूखता ही रहता है। तो लाजमी सबसे पहला काम अपने गोड़ी करना है। गोड़ी करने से इस तरह रूट्स भी कट जाती हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह नई रूट्स निकलती हैं और पौधा हमारा दोबारा से बुशी हो जाता है। हम बनाएंगे घर की चीज़ों से लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इससे पौधे को जो है एनर्जी मिलेगी और दोबारा से वो नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा और जो शाखें ड्राई होंगी वो मज़ीद ड्राई होने से रोकेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपने चावल लेने, आधे घंटे के लिए आपने उससे भिगो लेना। तो पौधे को रिकवर करने के लिए हमने फर्टिलाइज़र जो बनाना उसमें राइस हम शामिल करेंगे 100 ग्राम। 1 लीटर पानी में हमने इसे भिगो देना 1 से आधा घंटा। जैसे ही चावल हल्के से जो फूल जाते हैं तो समझ लें कि इसका पानी जो तैयार हो चुका है, जो कि ज़मीन का पीएच लेवल बराबर करता है और जड़ों में फंगस को रोकता है लगने से। और दूसरी जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो दही है। दही हमने सिर्फ 2 चम्मच 1 लीटर पानी में ऐड करना है। ये पौधे को जो है रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ज़्यादा आपने दही नहीं डालना, इसमें एसिड बहुत ज़्यादा होता है। जब अमरूद का पौधा वीक हो जाता है या मरने वाला हो जाता है, ड्राई शाखें होना शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर एसिड बढ़ाना होता है हमने मिट्टी में, तो ये हम दही का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। तो तीसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा का चाहे आप जेल निकाल लें, चाहे आप इसके अंदर इसी तरह इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो इस तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद तकरीबन हमें जो है 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, तब हम ये समझेंगे कि फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है, तो फिर ये काम भी करेगा। तो एलोवेरा जो होता है बहुत ठंडा होता है, हमारे पौधे को गर्मी से बचाता है। इसकी रूट्स जो जल रही होती है तेज़ गर्मी की वजह से, तो उससे भी ये रिकवर करता है। तो एलोवेरा बेस्ट चीज़ है रिकवरी के लिए। इस गर्मी की वजह से हमारे पौधे की जड़ें जो जल चुकी होती हैं या उसे हम जब कट करते हैं, गोडी करते हैं, तो जड़ें कट जाती, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो फंगस को रिकवर करने के लिए, ताकि हमारा पौधा जो है दोबारा से नए पत्ते निकाले और बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसके लिए हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारे पौधे के मिट्टी के अंदर इन्फेक्शन होगी, जड़ों में होगी, तो
तो इससे ये रिकवर बहुत जल्द कर। तकरीबन 2 घंटे बाद हमारी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार है जो कि पौधे को रिकवर करेगी। इसे देने का टाइम बहुत अहम है, वो आपने कब देना है। शाम के टाइम जब फुल धूप जा चुकी हो तभी आपने जो है कोई भी खाद देनी है, और पानी भी तभी आपने देना। अगर आप धूप में पानी देते हैं अपने पौधों को तो मिट्टी जो होती है वो भाप छोड़ती है, जिसकी वजह से पौधे को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो अगले दिन डेड हो सकता है। तो दोस्तों तकरीबन 15 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा पौधा रिकवर हो चुका है, नए पत्ते निकाल चुका है। ये देख ले कितने लश ग्रीन पत्ते हैं। साथ पौधा जो है फ्लावरिंग पे भी आ गया। हालांकि ये तेज़ गर्मी में ये पौधा कभी भी जो है फ्लावरिंग पे नहीं आता। तो ये खाद का कमाल, अगर उसे सूट कर जाती है किसी भी पौधे को तो वो किसी भी टाइम यानी जब मर्ज़ी पौधा जो है फ्लावरिंग पे भी आ सकता है। हालांकि इसका जो फ्लावरिंग का टाइम होता है वो जनवरी फरवरी होता है या फिर दिसंबर के करीब ये फ्लावरिंग पे आता है, लेकिन तेज़ गर्मी में भी ये फ्लावरिंग पे आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।